हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेसिमेन लेटर्स जो डिबेंचर होल्डर्स को जो करस्पॉन्ड करने के लिए सेक्रेटरी जो लेटर लिखता है तो उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो लेटर नंबर 1 एंड 2 हम स्टडी करेंगे। तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, तो किस तरीके से इस लेटर को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर वह ना कंपनी अलॉट्स, जब अलॉट करती है डिबेंचर्स अलॉट करती है टू द एप्लीकेंट, जिसने एप्लीकेशन दायर की है, एप्लीकेशन दी है, तो उसके लिए जो अलॉट करती है जब डिबेंचर्स, तो है ना वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट लिखती है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स ये उसी प्रकार से होता है जिस तरीके से है ना इक्विटी शेयर्स एंड शेयर्स दिए जाते हैं, इज सेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स। तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स है ना भेजा जाता है शेयर होल्डर्स को, एंड दिस अलॉटमेंट ऑफ लेटर इज प्रिजर्व्ड बाय द डिबेंचर होल्डर। और इसको है ना वो संभाल कर रखता है डिबेंचर होल्डर, प्रिजर्व करके रखता है मतलब संभाल कर रखता है। एंड एज ही गेट्स डिबेंचर सर्टिफिकेट, जैसे कि उसे ना डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलती है इन एक्सचेंज ऑफ दिस लेटर, इस लेटर के एक्सचेंज में उसे है ना डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलती है, इसीलिए वो इसको संभाल कर रखता है डिबेंचर लेटर ऑफ अलॉटमेंट को। नाउ दिस लेटर कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें कितने नंबर ऑफ इश्यूज उसे रिसीव होने वाले हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड, कितनों के लिए अप्लाई किया था, एंड नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड, कितने अलॉट मतलब कंपनी कितने देने के लिए राजी हुई है। देन डिस्टिंक्टिव नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स, सेम है ना जैसे इक्विटी शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। जैसे आप लोगों का रोल नंबर, मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप लोगों का क्लास में रोल नंबर कैसे डिफरेंट होता है, राइट, किसी का रोल नंबर किसी से मैच नहीं करता, तो उसी तरीके से डिस्टिंक्टिव नंबर्स है ना डिबेंचर्स के भी होते हैं। एंड अमाउंट रिसीव्ड, कितना कंपनी को अमाउंट रिसीव हो गया है। एंड देन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कौन से टाइप के डिबेंचर्स है, रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, वैसे इरिडीमेबल डिबेंचर्स अलाउड नहीं है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, देन मैच्योरिटी डेट क्या है, एक्सेट्रा। तो इन सब के बारे में डिटेल है ना लेटर में लिखी जाती है। तो यहाँ पे स्पेसिमेन के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ना दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, ये कंपनी का नाम है, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस 45/A महाराजा कॉम्प्लेक्स पंचवटी करंजा रोड एंड नासिक का एड्रेस है। देन CIN नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है, ये MH महाराष्ट्र के लिए स्टैंड करता है, तो 1 यहाँ पे L56002 MH 2000 PLC 403633, तो ये CIN नंबर लिखना होता है। एंड देन फोन नंबर, फैक्स नंबर, ये कंपलसरी, ये सब आपको फिल करना है। कंपनी का वेबसाइट, देन ईमेल ID आपको लिखना है। देन डेट एंड रेफरेंस नंबर, यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी हमको लिखना जरूरी होता है। देन यहाँ पे जैसे है ना किसको लिखा गया है, मिस्टर विजय मित्तल को लिखा है, मतलब मिस्टर विजय मित्तल है वो डिबेंचर होल्डर है, तो डिबेंचर होल्डर का एड्रेस यहाँ पे मिस्टर विजय मित्तल 230 द्वारका करंजा रोड एंड नासिक। और यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे कि हम सभी जानते हैं ऑफिशियल लेटर्स में हमें सब्जेक्ट लिखना कंपल्सरी होता है, तो ये जो लेटर है ये ऑफिशियल है, इसमें सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर्स अलॉट हो रहे हैं तो सब्जेक्ट में लिखना होगा अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। देन यहाँ पे डियर सर इन रेस्पॉन्स टू ये एप्लीकेशन नंबर, आपके एप्लीकेशन नंबर के रेस्पॉन्स में, इन रेस्पॉन्स टू ये एप्लीकेशन नंबर DI 8013 डेटेड, ये है ना कंपनी लिख रही है, मतलब है ना ये सेक्रेटरी लिख रहा है इन बिहाफ ऑफ कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लिख रहा है कि इन रेस्पॉन्स टू ये एप्लीकेशन नंबर, ये है ना विजय मित्तल को लिख रहा है कि आपने जो एप्लीकेशन नंबर है आपकी ये उसके अगेंस्ट आपको डेटेड, कौन से डेट को एप्लीकेशन रिसीव हुई थी कंपनी को, तो 30 अप्रैल 2019 को रिसीव हुई थी। और देखिए यहाँ पे लेटर की डेट क्या है, 20 मई 2019, तो ऑब्वियसली जो है ना डेट होगी वो कभी भी है ना पुरानी डेट होगी, पहले की डेट होगी। नाउ आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बता रहा है सेक्रेटरी कि मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने है ना मुझे इंस्ट्रक्शंस दी है, डायरेक्ट किया है टू इन्फॉर्म यू दैट, कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं यू हैव बीन अलॉटेड, कि आपको है ना अलॉट किए गए हैं 100 डिबेंचर्स आपको अलॉट किए गए हैं। और डिबेंचर्स कौन से वाले हैं, तो 10% नॉन कन्वर्टेबल। अब यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल मतलब फ्यूचर में भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे ये डिबेंचर्स। जब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं तो वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो 10% नॉन कन्वर्टेबल सेक्योर्ड, ये सेक्योर्ड अनसेक्योर्ड नहीं, मतलब ये है ना जो कंपनी की जो एसेट्स है प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट है ना चार्ज में ये डिबेंचर सेक्योर्ड डिबेंचर्स रिसीव
हो रहे हैं, अलॉट हो रहे हैं डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। एंड द टेन्योर ऑफ डिबेंचर, जो समय है, सीमा है डिबेंचर्स की, मतलब है ना 5 साल की है यहाँ पे, फॉर 5 ईयर्स, तो मतलब 5 साल के बाद में ये ना रिडीम हो जाएंगे, 5 साल के बाद ये रिडीम हो जाएंगे। नाउ दीज डिबेंचर्स आर अलॉटेड टू यू, ये वाले डिबेंचर्स आपको अलॉट किए गए एज पर द बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था, एट बोर्ड मीटिंग में पास हुआ, हेल्ड ऑन कब हेल्ड हुआ, तो 16 मई 2019 को। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आप डेट लिखते हो ये जो 20 मई है, तो इससे पुरानी डेट होनी चाहिए बोर्ड मीटिंग की भी, कि बोर्ड मीटिंग में डिसीजन के बाद में रेजोल्यूशन पास हुआ, तो उसी के आधार पर आपको ये है ना डिबेंचर्स अलॉट किए जा रहे हैं। एंड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से कंपनी की जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है एंड डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंगली आपको है ना ये जो डिबेंचर्स है वो अलॉट किए जा रहे हैं। नाउ यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में आपको है ना डिटेल्स देनी होगी, तो ये टैबुलर फॉर्म आपको ड्रॉ करना होगा, टेबल ड्रॉ करना होगा कि द डिटेल्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट यहाँ पे फोलियो नंबर क्या है, तो फोलियो नंबर आपको देना होगा D90, जैसे यहाँ पे फोलियो नंबर दिया। देन सेकंड जो कॉलम है उसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाई किए गए, तो 100 अप्लाई किए गए। देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड वो 100 है। तो आपको एक बात याद रखना है, जो नंबर ऑफ अप्लाइड एंड नंबर ऑफ अलॉटेड डिबेंचर्स है ना वो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी है ना आपको यहाँ पे आपने अप्लाइड में 100 लिख दिया और आपको अलॉट किए गए 150 आप नहीं लिख सकते, मतलब जो अलॉटेड है वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगा अप्लाइड नंबर ऑफ डिबेंचर्स से। तो ये है ना इवन इक्विटी शेयर्स वाले में भी ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी एरर कर देते बच्चे, हरी हरी यहाँ पे 100 लिख दिया और यहाँ पे 120, ऐसा नहीं होता है। या तो इक्वली अलॉट होंगे, इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉट होंगे, या फिर उससे लेस अलॉट होंगे, लेकिन मोर नहीं हो सकते, ये बात याद रखना है। फिर डिस्टिंक्टिव नंबर्स, जब आप डिस्टिंक्टिव नंबर्स कभी भी ऐसा सिलेक्ट करो फ्रॉम एंड टू, तो ऐसा सिलेक्ट करो जो आपको इजीली बता दे कि भाई 301 से लेके 400 है ना 100 टोटल नंबर ऑफ इक्विटी जो है डिबेंचर्स कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप है ना 201 लिया है आपने, तो फिर आप है ना 300 रखोगे, तो इस तरीके से आपको इजी जो है ना आपको कंफ्यूजन ना हो, उस तरीके से नंबर लेना है। तो यहाँ पे जैसे हमको पता है भाई 201 से 300 तक 100 होते हैं, 301 से 400 तक 100 होता है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्टिव नंबर देना है। एंड देन अमाउंट रिसीव्ड, तो अमाउंट कितना रिसीव्ड, तो उसके लिए आपको है ना यहाँ पे जो 100 मल्टीप्लाई बाय, आपको जो 100 मल्टीप्लाई बाय, देखो 100 के लिए अप्लाई किया, राइट, 100 के लिए अप्लाई किया और डिबेंचर्स की जो रेट है वो कितनी है, 100 रुपीज है, 100 रुपीज है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय जब 100 किया है तो रुपीज है ना 10,000 आपको यहाँ पे लिखना होगा। और फिर बाद में यहाँ पे द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड हियर विथ, मतलब ये जो सेक्रेटरी है वो बोल रहा है कि भाई इस लेटर के साथ में ही हमने है ना आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट भी इसके साथ हमने अटैच कर दिया, एनक्लोज कर दिया है। और फिर थैंकिंग यू एंड फिर योर्स फेथफुली, यहाँ पे है ना पहले तो है ना कंपनी का नाम लिखा जाएगा फॉर करके। ये फॉर करके क्यों लिखते हैं आप सभी को पता है, ये फॉर क्यों लिखा जाता है। ये फॉर जब लिखा होता है जब आप किसी के बिहाफ में है ना आप रिप्लाई कर रहे हो, आप करस्पॉन्ड कर रहे हो, मतलब आप अपनी कंपनी के बिहाफ में, आप इंस्टीट्यूशन के बिहाफ में, आप अपने बॉस के बिहाफ में, तो सेक्रेटरी क्या करता है, पहले लिखता है फॉर अपनी इंस्टीट्यूशन का या बॉस का यहाँ पे नाम लिखेगा, एंड देन वो नीचे अपना साइन देगा, साइन मिस्टर अविनाश नाथू कंपनी सेक्रेटरी। तो आपको यहाँ पे XYZ करके कंपनी सेक्रेटरी लिख देना है। एंड देन यहाँ पे लास्ट में आपको इस तरीके से ENCL एनक्लोज करके डिबेंचर सर्टिफिकेट इस तरीके से आपको लिखना है। तो आई होप आपको कैसे लिखना होगा इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये कोई जरा भी डिफिकल्ट नहीं, एक बार आप पैटर्न समझ में आ जाएगा आपको कि ये देखो द सेम वे है ना इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का भी सेम पैटर्न है, लिखने का पैटर्न सेम है, खाली क्या होता है आपको यहाँ पे ना इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है उस तरीके से लिखना होता है, बाकी तो पैटर्न एकदम सेम होता है, उसमें कोई है ना इश्यू नहीं है कि दीज शेयर्स आर अलॉटेड टू यू। तो इस तरीके से आपको है ना सिस्टमेटिकली लिखना है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, तो खाली आपको डिबेंचर जहां जहां पर है वहां पे इक्विटी लिख देना है या प्रेफरेंस लिख देना है, तो उसी तरीके से आपको लिखना होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं।
पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। तो यहाँ पे जब पेमेंट इंटरेस्ट पे करती है कंपनी तो वो किस तरीके से करस्पॉन्ड करेगा सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर के साथ। तो डिबेंचर कैपिटल क्या होता है, वो लोन होता है, इज अ लोन और अ बोरोड कैपिटल होता है कंपनी का, ऑफ अ कंपनी। एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स, जैसे कि वो क्रेडिटर्स होते हैं, हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं कि वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, इसीलिए उनको है ना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एज अ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। उनके डिबेंचर्स पे इन्वेस्टमेंट में उन्हें इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो इंटरेस्ट इज अ डेप्ट, तो ये भी है ना डेप्ट हो गया कंपनी के लिए, भाई उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है, कंपलसरी होता है। 10% डिबेंचर है तो 10% इंटरेस्ट वाला डिबेंचर है तो 10% कंपनी को देना ही पड़ेगा। सो कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पे करती है, सेंट अलॉन्ग विद दिस लेटर, तो इस लेटर के साथ में वो इंटरेस्ट वारंट भेजती है। एंड दिस लेटर कंटेन्स डिटेल सच एज नंबर ऑफ डिबेंचर्स रहेगा, डिस्टिंक्टिव नंबर्स कितने हैं, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, फिर उसके ऊपर है ना पेबल मतलब कितना रिसीव होने वाला है, फिर उस पर टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस का मतलब फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जितना भी आपके इंटरेस्ट पे टैक्स लगना होगा वो कंपनी डिडक्ट कर लेगी। एंड नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, तो फिर उसके बाद में नेट अमाउंट, इसका मतलब ये है ना ग्रॉस इंटरेस्ट अमाउंट में से, ग्रॉस इंटरेस्ट पेबल में से टीडीएस कट करेंगे, उसके बाद में नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल है वो है ना डिबेंचर होल्डर रिसीव करेगा। ना बोर्ड रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द, इसके लिए भी है ना बोर्ड की मीटिंग बुलानी जरूरी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। एंड द कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू, कंपनी दो तरीके से इंटरेस्ट पे कर सकती है, या तो लेटर के साथ में इंटरेस्ट वारंट भेजेगी, जैसे कि चेक कैसे होता है हमको रिसीव होता है, सेम वे में इंटरेस्ट वारंट रिसीव होता है, या फिर वो इंटरेस्ट वारंट हम जाकर जब बैंक में जमा कराते हैं तो हमारे खाते में पैसा आ जाता है, या फिर कंपनी है ना डायरेक्टली ईसीएस कर देगी, इलेक्ट्रॉनिकली है ना एनईएफटी कर देगी, नहीं तो ईसीएस कर देगी, तो उस तरीके से ना। रोल्टा इंडिया लिमिटेड, जो रोल्टा इंडिया लिमिटेड है, रजिस्टर्ड ऑफिस, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस रोल्टा टावर, बी विंग, रोल्टा टेक्नोलॉजी पार्क, MIDC अंधेरी वेस्ट मुंबई 4053, मतलब सॉरी 4,53,000 बोलेंगे यहाँ पे, 4000 एंड 53, दैट इज 4,53,000। नाउ CIN नंबर है ना LH, मतलब आप है ना कोई भी CIN नंबर एक बार आपने याद कर लिया तो वो सेम CIN नंबर आप यूज कर सकते हो। नाउ फोन नंबर, देन फैक्स नंबर, देन रेफरेंस नंबर, देन यहाँ पे वेबसाइट कंपनी का, एंड ईमेल एड्रेस कंपनी का, एंड देन डेट, यहाँ पे डेट, कौन से डेट को लेटर लिखा जा रहा है तो वो डेट मेंशन करना है। देन यहाँ पे मिसेस दिव्या सलूजा को लेटर लिखा जा रहा है, अदिति डिपार्टमेंट, MG रोड, मीरा रोड ईस्ट, मुंबई 401107। तो आपको पता है कि 6 डिजिट का पिन होता है, पिन नंबर होता है। देन यहाँ पे सब्जेक्ट में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पे है ना पेमेंट ऑन ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर्स पे, तो यहाँ पे लिखा गया है डियर मैडम, यहाँ पे डियर मैडम लिखा है, क्यों, क्योंकि ये जो दिव्या है वो फीमेल है, इसलिए डियर मैडम आई एम डायरेक्टेड, मुझे ना डायरेक्शन मिली है टू इन्फॉर्म यू दैट, कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, देखिए लिखने का पैटर्न सेम है, रेजोल्यूशन पास किया है इन द बोर्ड मीटिंग में, जो कब हुई, बोर्ड मीटिंग कब हुई है, तो हेल्ड ऑन 5 जून। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आपने 10 जून लिखा तो इससे है ना प्रीवियस ही 4-5 दिन पहले की डेट यहाँ पे होनी चाहिए, तो ऑन 5 जून 2019 रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर 100, आपके जो 100 डिबेंचर्स है उसके ऊपर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कंपनी ने बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100, 100 रुपये वाले 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। द डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू यू आर एज फॉलोज, तो इंटरेस्ट पे जो डिटेल यहाँ पे इस तरीके से दिया है, फोलियो नंबर क्या है तो C240, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 100, डिस्टिंक्टिव नंबर यहाँ पे देखिए 601 से लेके 700, तो इस तरीके के नंबर ही आप चूज कीजिएगा, 501 से लेके 600 इस तरीके से। नाउ ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% रिसीव हो रहा है, 10% इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इसका मतलब क्या, 10,000 आपका है ना इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, क्योंकि 100 रुपए का शेयर ईच, 100 मल्टीप्लाई बाय है ना 100 डिबेंचर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपीज, तो 10,000 होता है, तो 10,000 पे
जो 10% इंटरेस्ट होता है वो 1000 होता है, तो यहाँ पे 1000 लिखना है। और यहाँ पे टीडीएस 10% ऑन इंटरेस्ट, 10% है ना इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पे टीडीएस का बोला कि नील, कुछ नहीं कट कर रहे हैं, नो टीडीएस कट ही नहीं कर रहे हैं, नील मतलब है ना कोई भी टीडीएस नहीं काटा जा रहा है। देन नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो ₹1000 नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। देन यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट नंबर दिया है, जैसे चेक नंबर होता है वैसे सेम वे IW इंटरेस्ट वारंट नंबर, मतलब IW मतलब इंटरेस्ट वारंट नंबर 9646। एंड देन लास्ट में लिखना है द इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट वारंट है ये लाइक अ चेक होता है, तो इज एनक्लोज्ड हियर विथ, ये एनक्लोज किया गया है लेटर के साथ में। प्लीज डिटैच मतलब ये रिमूव करके द इंटरेस्ट वारंट अलॉन्ग विद द परफोरेटेड लाइन, मतलब जो डॉट करके लाइन बने होते हैं राइट, वहां से आप है ना उसको इंटरेस्ट वारंट को क्या करना, डिटैच करना। मतलब हम लोग देखिए अटैच का अपोजिट होता है डिटैच, मतलब आप वहां से उसको फाड़ लेना है, आपको अच्छे से उसको फाड़ लेना है। देन थैंकिंग यू एंड यहाँ पे योर्स फेथफुली, जैसे मैंने आपसे बोला जो भी कंपनी का नाम आप टॉप में दे रहे हो, जो कंपनी का नाम टॉप में दे रहे हो, तो याद रखिएगा ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप है ना योर्स फेथफुली और उसके बाद में सबसे पहले आप कंपनी का नाम फॉर करके, फॉर रोल्टा इंडिया लिमिटेड, जैसे मैंने आपसे कहा फॉर क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम कंपनी के बिहाफ में ये जो लेटर लिख रहा है कंपनी का सेक्रेटरी मिसेस सिमरन उन्नेचा जो लेटर लिख रही है वो किसके बिहाफ पे लिख रही है, तो रोल्टा इंडिया लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ में लिख रही है, कंपनी के बिहाफ में लिख रही है, इसीलिए यहाँ पे फॉर लिखने के बाद में साइन मिसेस सिमरन उन्नेचा कंपनी सेक्रेटरी एंड यहाँ पे एनक्लोज्ड इंटरेस्ट वारंट। तो इस तरीके से आपको लिखना है। लेटर की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, इजी होते हैं, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए आपको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के इसमें मैंने 2 आपको लेटर करवाए हैं, तो मेरे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो उसी के साथ आपको फटाफट इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।